छुट्टियों का समय होता है। 3 सहेलियां प्रिया, कोमल और निक्की घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। वे एक जगह बैठकर तीनों आपस में बातें करती हैं। अरे निक्की, इस गर्मियों की छुट्टियों में तुम कहाँ घूमने जा रही हो? बताओ तो सही। यार, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं अपने पिताजी और माँ के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, इसलिए इस बार कहीं नहीं जाऊंगी। और कोमल, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अच्छा तुम बताओ, इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना चाहती हो? प्रिया की बात सुनकर, नहीं प्रिया, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद निक्की प्रिया से कहती है, तुम कहाँ जा रही हो इस बार? तुमने तो बताया ही नहीं। मैं तो अपने दादा और दादी के गांव जा रही हूँ। चल ठीक है प्रिया, अब हम चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना और गांव अच्छे से जाना। फिर मिलते हैं। ऐसा कहकर तीनों अपने घर चले जाते हैं और अगली सुबह प्रिया अपने दादा दादी के गांव पहुंच जाती है, जहां प्रिया को देखकर उसके दादा दादी बहुत खुश हो जाते हैं। और अरे प्रिया बेटी, तुम आ गई। चलो चलो, अब घर के अंदर चलो, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाए हैं। अरे हाँ प्रिया बेटी, तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रास्ते में? तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। दादाजी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और दादी, आप भी मेरी चिंता मत किया करो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आप लोग बिल्कुल मेरी चिंता मत किया कीजिए। ऐसा कहकर वे तीनों एक साथ खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है? इतनी रात भला यहाँ कौन आ सकता है? मैं खिड़की खोल कर देखती हूँ। प्रिया जैसे ही खिड़की खोलने जाती है, वैसे ही उसकी दादी उसके कमरे में आकर कहती है, अरे प्रिया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी खिड़की का दरवाजा मत खोलना। पर क्यों दादी? मैं ये दरवाजा क्यों नहीं खोलूं? कुछ नहीं, अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है और अगली सुबह प्रिया नाश्ता करने टेबल पर बैठी होती है। दादी, एक बात पूछूं? इतनी रात वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मैं तो डर गई थी। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ ना। कल जो आवाज आ रही थी वो हमारे गांव वाले की ही आवाज थी। वो गांव के मरे लोग हैं जो जिंदा हो जाते हैं। वो रात में बाहर निकलते हैं और उस समय जो उनके पास जाता है वो उन्हें काट कर अपने जैसा बना लेते हैं। क्या? ओह माय गॉड! और आप लोग कुछ कर भी नहीं रहे हो? अगर ऐसे ही बैठे रहे तो पूरी गांव वाले को काट कर अपनी जैसा बना देंगे। प्रिया बेटा, हम सब रात में बाहर नहीं जाते हैं और कोई भी गांव वाला भी रात में बाहर नहीं निकलता है, समझी तुम? मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, तुम भी कभी अपने रात में कमरे की खिड़की का दरवाजा मत खोलना और बाहर बिल्कुल मत जाना। दादा ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं और प्रिया मन ही मन में खुद से कहती है, मरी लाश, यानी कि ये तो ज़ॉम्बी है। मैंने सिर्फ ज़ॉम्बीज के बारे में सुना था। मुझे एक बार ज़ॉम्बीज को देखना है, पर दादाजी ने तो मुझे बाहर जाने से मना कर दिया है। कोई बात नहीं, रात होते ही मैं चुपके से बाहर जाकर देख आऊंगी कि ये ज़ॉम्बीज कैसे होते हैं। रात होते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं। प्रिया दादा दादी की बात को अनसुनी कर रात को ज़ॉम्बीज को देखने चली जाती है। आज तो मैं ज़ॉम्बीज को देख कर ही रहूंगी। मैं चुपके से एक घर के पीछे छुप करके देखूंगी। इतना कहकर प्रिया रात में घर से बाहर निकल जाती है।
वह चुपके से एक घर के पीछे ज़ॉम्बीज को देख रही थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी प्रिया को देख लेता है और प्रिया की तरफ आने लगता है। अरे ये क्या? ये ज़ॉम्बी तो मेरे पास ही आ रहा है। अब मैं क्या करूं? दादाजी ने मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी। अब अपनी जान कैसे बचाऊं? ज़ॉम्बी प्रिया के पास आने लगता है। ये सब देखकर प्रिया भागने लगती है। एक ज़ॉम्बी को देखकर ढेर सारे ज़ॉम्बीज प्रिया के पीछे भागने लगते हैं, भागते भागते। हे भगवान, मुझे अपने दादा और दादी के पास जाना है। अब क्या करूं? प्रिया को भागते भागते एक मशाल मिल जाती है। मशाल हाथ में लेकर प्रिया ज़ॉम्बी को भगाने लगती है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। वह मशाल को देखकर ज़ॉम्बी प्रिया को नुकसान नहीं पहुंचा पाते और पीछे हटने लगते हैं। प्रिया भागकर अपने दादा दादी के घर पहुंच जाती है। दादा दादी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने आप लोगों की बात ना सुनकर बहुत गलत कदम उठाया। मैं रात में चुपके से आप दोनों को बिना बताए ज़ॉम्बीज को देखने चली गई थी। वो लोग मुझे काटने ही वाले थे कि तभी मुझे एक मशाल मिल गई और मैंने उस मशाल से ज़ॉम्बीज को भगा दिया। प्रिया की बात सुनकर, ये क्या बेटी, तुम्हें मैंने मना किया था पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ कि तुम कल सुबह ही यहाँ से चली जाओ। यहाँ बहुत खतरा है। नहीं दादी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ज़ॉम्बीज को भगाकर ही रहूंगी। शायद ज़ॉम्बीज आग से बहुत डरते हैं। कल मैं सारे गांव वाले को यहाँ बुलाऊंगी और बाकी बात सबके साथ करूंगी। अगली सुबह प्रिया सारे गांव वालों को इकट्ठा करके बातें करती है। गांव वालों, क्या आप लोग चाहते हो कि ये गांव एक ज़ॉम्बीज का गांव बन जाए? नहीं नहीं प्रिया बेटी, बिल्कुल भी नहीं। रात को जो मरे आदमी जिंदा होकर गांव में घूमते हैं वो ज़ॉम्बीज हैं और ये दूसरे को काट कर अपने जैसा ही बना लेते हैं। ये मरे लोग आग से बहुत डरते हैं। हमें इन ज़ॉम्बीज से गांव को मुक्ति दिलानी ही होगी। ये सब सुनकर, ठीक है बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम सभी गांव वालों को गांव के बाहर जो शमशान है वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा करना होगा। फिर आज रात को वहां पर केरोसिन और पेट्रोल को छुपाना है। आज रात मैं ज़ॉम्बीज को गांव के बाहर गड्ढे तक ले आऊंगी और गड्ढे में डालकर उन ज़ॉम्बीज को जला देंगे। समझ गए ना? आप सब अपने साथ मशाल लेकर आइएगा। ठीक है प्रिया बेटी, तुम जैसा कहती हो हम सब वैसा ही करेंगे। रात में प्रिया घर से निकलकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करते हुए भागती है। उसे देखकर ज़ॉम्बीज उसके पीछे बढ़ने लगते हैं। प्रिया तेजी से भागती है ताकि ज़ॉम्बीज से पहले गड्ढे तक पहुंच जाए। प्रिया गड्ढे के पास जाती है और उसमें कूद जाती है। उसे देखकर सारे ज़ॉम्बीज भी गड्ढे में कूद जाते हैं। प्रिया गड्ढे के अंदर रखी सीढ़ी से बाहर आ जाती है और सीढ़ी बाहर खींच लेती है और तभी बेटी, आग लगा दो इन ज़ॉम्बीज को, हमें मुक्ति दिलाओ इनके डर से। प्रिया जलती हुई मशाल को गड्ढे में फेंक देती है और सारे ज़ॉम्बीज जलने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी आवाज बंद हो जाती है। देखा गांव वालों, हम सबने मिलकर ज़ॉम्बीज को जला डाला। हाँ प्रिया बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज अगर तुम नहीं होती तो हमारा गांव ज़ॉम्बीज का गांव बन जाता। तुम्हारा धन्यवाद बेटी। ये सब देखकर
अरे वाह बेटी, तुम इतने बहादुर हो, मुझे पता ही नहीं था। आज तुमने सारे गांव वालों का डर भगा डाला। अब कोई ज़ॉम्बीज़ इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। उसके बाद गांव वालों का डर खत्म हो जाता है। गांव वाले खुशी खुशी रात में भी गांव में घूम पाते हैं।